प्रोसेस का मतलब कुछ समझ में आया था या नहीं, क्या आया था पिछले क्लास में? अरे बोलो तो। हाँ, नहीं बोलोगे? कुछ समझ में आया था क्या प्रोसेस का मतलब? हाँ, सर एक्चुअली मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। अच्छा आप क्लास अटेंड नहीं किए थे, तो कौन सा क्लास अटेंड किया था आपने? तो जब आप मॉडल से पहले करा रहे थे ना तब अटेंड किया था, उसके बाद से अभी एग्जाम था मेरा, तो उस वजह से क्लास अटेंड नहीं हो पाई 2 वीक। ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या है कि जब यस हम सर। स्टार्टिंग क्लास ले रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक मैकेनिज्म है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करें, कैसे डेवलप करें और कैसे इंप्लीमेंट करें और कैसे उसको मार्केटिंग और डिप्लॉयमेंट करें। ऐसी बात मैंने कहा था ना। यस सर। अब यस उस सर। ये जो ये जो क्वेश्चन कैसे 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 5 क्वेश्चन मैंने पूछा कि कैसे सॉफ्टवेयर बनेगा, कैसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन होगा, कौन से डेवलप होगा, किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे वो टेस्टिंग में जाएगा, कैसे वो डिप्लॉयमेंट होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने बात किया था। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस मॉडल। ओके, जो ये जो वर्ड है, जो मॉडल्स है, मतलब कहने का मतलब कुछ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के मदद से हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, और इस मैकेनिज्म को हम लोग कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है, इस मैकेनिज्म को हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है और उसको हम कह रहे हैं प्रोसेस मॉडल। ओके, क्लियर? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अरे कुछ जवाब तो दो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग करने के लिए हमें मैकेनिज्म अडॉप्ट करने पड़ते हैं, जिस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं प्रोसेस मॉडल्स। ओके, और बहुत सारे स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डेवलप करने के लिए, जिसमें अगर हम इंप्लीमेंट करें तो सॉफ्टवेयर लर्निंग प्रोसेस जो है, इसके बारे में हमने कहा था कि ये नॉलेज जो है, सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड नॉलेज दैट इज इनिशियली डिस्पर्स्ड, टैसिट एंड इनकम्प्लीट। मैंने इसके एग्जांपल में एक बात कहा था कि जो सॉफ्टवेयर है, अगर कोई आपका दोस्त आपको कहता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये अपने आप में वेग स्टेटमेंट है। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो बोलेगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना है। फिर क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है कि ऑनलाइन मींस क्या। ओके, तो उसको जो वेग स्टेटमेंट है, तो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, उसको हमको कंप्लीट करने पड़ते हैं। So in order to convert knowledge into software, dialogues are needed. क्या है? Dialogues are needed मतलब discussion. Dialogue are needed between the user and designer, between designer and tools to bring knowledge into software. Okay? So software development is essential and iterative social learning process, output of software capitals. Okay. इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अपन को दिख रहा है कि हमने कहा व्हाट, हु, व्हाई, व्हाट्स वर्क प्रोडक्ट, व्हाट्स आर द स्टेप एंड हाउ टू इंश्योर राइट, इस चीज को जवाब देने, और यही है आपका प्रोसेस मॉडल। ओके, और इस प्रोसेस मॉडल को अगर हम देखें फ्रेमवर्क में, तो फ्रेमवर्क जो है एक्टिविटी, एक्शन एंड टास्क को रिप्रेजेंट करता है कि हम सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, किस टेक्नोलॉजी के मदद से बनाएं, किस मैकेनिज्म से बात करें। इसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास जेनरिक प्रोसेस मॉडल है, जिसको हम लोग कह रहे थे कि हम जो है किस प्रोसेस फ्लो पे काम करते हैं, जिसके लिए हमारा जो डिफरेंशियल हुआ था कि जनरली हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है वो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट पेज को कवर करता है। अगर हमारा कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट
स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और एक साथ हो रहा है। कम्युनिकेशन पहले हो रहा है, फिर प्लानिंग हो रही है, फिर मॉडलिंग हो रही है, फिर जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है और फिर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीनियर फ्लो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते? लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो। उसके बाद एक और मॉडल था, एक और मॉडल आपके सामने दिखा, वो है अल्टरनेटिव प्रोसेस मॉडल। फिर जो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है और पैरेलल प्रोसेस फ्लो मॉडल्स हैं। ये 4 जो प्रोसेस मॉडल्स हैं, जिस प्रोसेस मॉडल को आगे एक्सटेंड किया गया, तो ट्रेडिशनली अगर अपन लोग देखें तो आगे जो प्रोसेस फ्लो हुआ था उसमें हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हम प्रॉब्लम को कैसे समझें। इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको कहा था कि इसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम and solution associated with the complete process model, that is also known as the prototype. Problem and solution associated with the framework activity, that is also known as the planning, and action with the process framework activity, that is called project statement. अब इस चीज के लिए मैंने कहा था कि कुछ मॉडल्स जो है स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं और कुछ जो है प्रोसेस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट मॉडल हैं, जो आज के डेट में मॉडल्स की बात अपन ने सुना है, आईएसओ की बात भी सुना, स्पाइस की बात है, सीएमआई की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सीएमआई असेसमेंट मेथड फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, और सिक्स सिग्मा की बात कर रहे हैं। सिक्स सिग्मा भी एक मॉडल है, ठीक है, और एक बीएस स्टैंडर्ड भी मॉडल है। और ये सारे मॉडल्स जो हैं, ये मॉडल्स अपने आप में काम करते हैं और ये मॉडल्स वास्तव में क्वालिटी चेक करते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर सही भी है या नहीं है। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जब मॉडल्स की बात आई थी, कुछ मॉडल्स और भी चलते हैं। अगर उस मॉडल्स को अपन लोग एनालिसिस करें तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल originally proposed to bring order to cash, prescriptive process model advocate an orderly approach to software engineering. However, will some extent of course less rigid be beneficial to bring some creativity. Okay, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो हमारे किताब में और जो आपके सिलेबस में लिखी हुई है कि प्रोसेस मॉडल जो है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस मॉडल है, इस चीज का एक क्वेश्चन ये भी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें पहला मॉडल्स अगर हम बात करें तो वो मॉडल वाटरफॉल मॉडल्स हैं। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन फेज में क्या होता है, प्लानिंग फेज में क्या होता है, मॉडलिंग फेज में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है और डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है। कंस्ट्रक्शन फेज में आप देखिए कि कोड लिखा हुआ है और टेस्ट लिखा हुआ है। कोड और टेस्ट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे रोल किसका आ रहा है? प्रोग्रामर का। किसका आ रहा है? प्रोग्रामर और टेस्टर। यहाँ पे आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल टेस्ट की जाएगी, जो आपने जावा में पढ़ा है, सी प्लस प्लस में पढ़ा है, या जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ा है, या लेटेस्ट जो भी लैंग्वेज आप नया सीखोगे उसका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, टेस्टिंग का भी इस तरह का कोड है। तो ये जो है ओल्डेस्ट मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, क्योंकि ये 1969 की बात है। उस समय वाटरफॉल मॉडल ज्यादा यूज करते थे लोग, क्योंकि यही एक मॉडल था जिस मॉडल से सॉफ्टवेयर डेवलप होते थे। और ये मॉडल तब आया जब हमारा सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कंसेप्ट डेवलप हुई। सॉफ्टवेयर क्राइसिस इतने हो गए कि सॉफ्टवेयर ओवर बजट होने लगे और बिलो परफॉर्मेंस होने लगे। क्या होने लगे? ओवर बजट और बिलो परफॉर्मेंस। ओके, तो जब कोई सॉफ्टवेयर ओवर बजट हो और बिलो परफॉर्मेंस हो, तब उस केसेस में हमें कस्टमर को जवाब देना पड़ता है। कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, सॉफ्टवेयर लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारा जो वर्क है, हमारा जो एफर्ट है, वो वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, हमारा जो एफर्ट है वो वेस्टेज हो जाता है, और ये वेस्टेज होने के कारण जो है हम लोग सॉफ्टवेयर को सही ढंग से डिजाइन नहीं कर पाते हैं और हमारा क्लाइंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और इंप्लीमेंट देखें। कुछ मॉडल्स हैं, इस मॉडल में सबसे बड़ी बात यह है कि वाटर मॉडल कहता है कि द क्लासिक लाइफ साइकिल सजेस्ट ए सिस्टमैटिक सीक्वेंशियल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसमें आप देखो कि प्रॉब्लम जो है रेयरली लीनियर, अल्टरनेटिव मेथड, हार्ड टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट, पता ही नहीं चलता।
अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के फेज में अगर कुछ गलती है तो हमको पीछे मुड़ के आना होगा। इसलिए कम्युनिकेशन अगर पूरा नहीं होता है तो प्लानिंग फेज शुरू नहीं होगा, प्लानिंग शुरू कंप्लीट नहीं होता तो मॉडलिंग शुरू नहीं होगा, और कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, जब मॉडलिंग कंप्लीट होगा, और कंस्ट्रक्शन जब चल रही है तो डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। मतलब ये सारे फेज में जो है टाइम कंज्यूमिंग वर्क बहुत ज्यादा था, इसलिए ये मॉडल में प्रॉब्लम आई। फिर दूसरा मॉडल मैंने कहा दिस इज अ वेरी बिग मॉडल, ये मॉडल याद रखना, वी मॉडल। वी मॉडल आपके इंटरव्यू में भी काम आने वाले हैं। तो दैट इज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन मॉडल। इसको हम लोग कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर और वाटरफॉल मॉडल डिपिक्ट द रिलेशनशिप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एक्सेस टू द एक्सेस एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन मॉडलिंग एंड अर्ली कोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। Team first move down the left side of the V to redefine left side of V in the cases of requirement first, architecture second, third component, fourth code generation. Okay, then deployment. लेकिन अगर हम देखते हैं दूसरे टाइप में तो फर्स्ट जो है हमारा यूनिट टेस्ट है, मतलब कोड बाय कोड हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारा कोड लिखा है उसमें किसी भी तरह की विसंगतियां नहीं हो। फिर हम कोड को कंबाइन करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंट कोड है जब कंबाइंड होता है तो वो किस तरह का प्रॉब्लम लेके आता है या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर हम सिस्टम टेस्ट करेंगे ओवरऑल। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर आर्किटेक्चर जैसा आर्किटेक्चर आपने बनाया उसी हिसाब से अगर सिस्टम काम कर रहा है तो ये मॉडल पास है। और फिर जो है क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट आपको दिया था तो एक्सेप्टेंस भी क्लाइंट ही देगा। ओके, क्लियर या क्लियर हो यस गया? सर। यस सर। क्लियर ही हुआ या क्लियर हो गया? नो सर। So team first move down the left side of the V to define the problem requirement. अंडरस्टैंडेबल। Okay, that's good. Keep it up. Once code is generated, the team move off right side of the V, performing a series of tests that validate each of the model created as a team. Move down the left side. Move down the left side. और इन द केसेस अब ये चीज देखें, ये मॉडल क्लियर हो गया, VNV मॉडल। VNV मॉडल क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके, दैट्स गुड। ये मॉडल क्लियर हो गया। यस सर। ओके, अब हम लोग चलते हैं VN मॉडल के बाद दूसरे केस में। अपन लोग स्क्रीन की केसेस में देखें VNV मॉडल को। तो आप देखो स्क्रीन पे दिख रही है ना सिस्टम? अरे स्क्रीन पे दे रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? Yes, sir. दिख रहा है. यस सर। ओके, Yes, sir. नो दिख रही है. नो केसेस। अब हम बात करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा था सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब है ओवर बजट और ओवर या बिलो क्वालिटी। दो ही बात बोल रहे हैं ना कि या तो सॉफ्टवेयर का दाम बहुत ज्यादा Yes, बढ़ रहा है और क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं हो। तो इस केसेस में हमें जो है प्रोजेक्ट का कैलेंडर बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग अपना कैलेंडर बनाते हैं कि 6 महीने में हमें एग्जाम देना है और उसके बाद जो है उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है। उसी तरह हमें सॉफ्टवेयर बनाने में भी कैलेंडर डिजाइन करना होगा। जो मॉडल आप बना रहे हो उसी मॉडल से काम करेंगे। अब इसमें इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट लेवल में जो मॉडल काम कर रहा है पैरेलल काम कर रहा है, क्योंकि ये फोटोग्राफ को आपको देखना चाहिए। आप इस चीज को देखिए, ये जो मॉडल्स हैं यहाँ पे ये देख रहे हो आप। इसमें क्या हुआ कि कम्युनिकेशन जब हो रहा है, प्लानिंग हो गया, फिर जो है प्रॉब्लम आई तो फिर कम्युनिकेशन में गया। ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है ना? और फिर यस सर। मॉडलिंग करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, फिर टीम से बात किया, कंस्ट्रक्शन के समय अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर कम्युनिकेशन में जा रहा है। मतलब कहीं भी किसी चीज में मूव कर रहा है, लेकिन लीनियर प्रोसेस में ऐसा नहीं था। ओके, तो ये इटरेटिव मॉडल्स जो है इंक्रीमेंट मॉडल के काम करते हैं कि इस मॉडल में अगर प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लें, फिर सेकंड सॉल्व करें, फिर एंड तक तब तक सॉल्व करते हैं जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो जाए। ओके, उसके बाद जो है when initial requirement are reasonably well defined but there are overall scope of the development effort secured and a linear process a compelling need of expand a limited set। इस चीज को हमने एक्सपेंड किया था, पिछले क्लास में भी बात किया था। एवोल्यूशनरी मॉडल्स की बात हमने बोला था कि ये काम कैसे करता है। फिर मॉडल की एक और मॉडल हमारे आते हैं जिसको कॉल्ड द प्रोटोटाइप। ये यूज हम तब करेंगे जब कस्टमर जो है सेट ऑफ जेनेटिक ऑब्जेक्ट बट डज नॉट आइडेंटिफाई डिटेल रिक्वायरमेंट। अगर उसको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का फीचर्स हैं, तो हमें
जो है प्रोटोटाइप बना के बताना पड़ता है क्लाइंट को कि भैया हम ये सॉफ्टवेयर बनाए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट यही है या नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि आप एक पार्टी में गए और आपका फ्रेंड जो है आपको कहता है कि फ्रेंड मतलब कि एक जो है आदमी आपको मिला जो गली में कोई ग्रोसरी शॉप चलाता है। क्या चलाता है? ग्रोसरी शॉप। ठीक है, तो जब वो ग्रोसरी शॉप चलाता है तो वो आपसे बात कर रहा है कि हम जो है ये सारे चीज को हम चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन कर लें, ऑनलाइन कर लें। क्या कर लें? ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है। ऑनलाइन कर ले। तो ऑनलाइन कर लें बोलने से काम तो चलेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है ये। तो उसको समझना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह का ग्रोसरी शॉप बेचता है, उसकी रिपोर्टिंग क्या है, उसके सिस्टम क्या है, उसके कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रेंज क्या है, उसकी प्राइसेस क्या है, उसके फीचर क्या है, उसके फंक्शन क्या है। अगर ये नहीं पता हो तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे? सो इन दिस केसेस हम प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करते हैं और वाटर मॉडल केसेस में क्लियर करता है कि हमारा कम्युनिकेशन हुआ क्लाइंट के साथ, फिर जो है हमने प्लान बनाया, प्लान के बाद मॉडलिंग डिजाइन किया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोटोटाइप किया, डिलीवरी एंड फीडबैक लिया, उसके बाद फिर कम्युनिकेशन किया किससे? क्लाइंट से और टीम से। ऐसा सॉफ्टवेयर बन रहा है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम प्रोटोटाइप मॉडल लेते हैं तो मॉडल का एक और मॉडल आता है दैट इज कॉल्ड द स्पाइरल मॉडल। ये जो है अल्टरनेटिव नेचर होता है ये भी, लेकिन इसमें क्या है साइक्लिक अप्रोच वर्क करता है। साइक्लिक अप्रोच मतलब कि ये जो मॉडल जिसको कम्युनिकेशन ये कह रहे हैं हम, ये सब कम्युनिकेट एक साथ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से हम जो है कम्युनिकेशन किया, अगर हम स्टार्ट पढ़ रहे हैं देखो ये स्टार्ट केसेस किया, यहाँ से फिर एक मूव किया, मतलब स्टार्ट में कम्युनिकेशन भी हुआ, प्लानिंग भी हुई, मॉडलिंग भी हुई, कंस्ट्रक्शन भी हुई, डिप्लॉयमेंट हुआ, फिर फर्स्ट फेज को कवर किया, कुछ ही इधर लगे, फिर सेकंड फेज में आया। सेकंड फेज में फिर क्या हुआ, फिर जो है हमारा कम्युनिकेशन हुआ, फिर प्लानिंग हुआ, फिर मॉडलिंग हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन कोड हुए, फिर डिप्लॉयमेंट हुआ, फिर थर्ड फेज में आ गए, फिर कम्युनिकेशन हुआ, प्लानिंग हुआ, मॉडलिंग हुआ, डिजाइन हुआ, कंस्ट्रक्शन कोड हुआ, डिप्लॉयमेंट आया। तो कस्टमर को समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली बन रहा है, तो कल के डेट में वो भी ब्लेम नहीं करेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर गलत है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल अपन बार बार जो है क्लाइंट से पूछ के काम करते हैं। तो कंसर्न ऑफ अ प्रोसेस विद है कि द प्रोटोटाइप पॉज द प्रॉब्लम विद द प्रोजेक्ट प्लानिंग, सर्टेन नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड। इस चीज के लिए हमने बोला कि इसके बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग कंपोनेंट मॉडल यूज करें, एक साथ सारे प्रोसेस को हम रन कराएं और एक दूसरे से बात करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करें, वो ज्यादा है। कंकरेंट मॉडल में सीधा कहता है कि हमारी मॉडलिंग एक्टिविटी शुरू हुई, हमारा प्रोसेस अभी जीरो प्रोसेस है, फिर अंडर डेवलप आया, उसमें जो है चेंज अगर कुछ करना है तो चेंज हुआ या नहीं हुआ, अगर चेंज हुआ तो उसको अंडर रिवीजन रहे कि यह चेंज है या सही है, अगर चेंज सही है तब तो अंडर रिव्यू जाएगा, अगर चेंज नहीं है तो बेसलाइन होगा, डन होगा, प्रोग्राम को कंडक्ट किया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सॉफ्टवेयर डेवलप कंप्लीट नहीं हो जाता, क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर लेता। इस चीज को अगर हम बात करते हैं, ये सारे मॉडल तो हैं, ये मॉडल तो आपके सिलेबस का पार्ट भी है और आपको जो है ये सारे क्वेश्चंस का जवाब नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन होंगे और जल्दी होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होंगे शायद, अभी तो ऑनलाइन होंगे, लेकिन ऑफलाइन भी एग्जाम होंगे नवंबर के बाद। तो कहने का मतलब है कि आपको नोट्स तैयार कर लेना चाहिए, ये बात पहले भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाना शुरू करा तो आप लोग को नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। ओके, अरे कुछ बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। यस ओके, अब जो है कुछ प्रोसेस है, जो प्रोसेस अब बात कर रहे हैं वो प्रोसेस आपके सिलेबस से बाहर है। क्या है ये? सिलेबस से क्या है? बाहर बाहर है, लेकिन ये सिलेबस आपके जो है रियल लाइफ में काम आएगा। ये जो सिलेबस है वो रियल लाइफ में काम आने वाले हैं। किसमें आने वाला है? रियल लाइफ में मतलब रियल लाइफ में काम आने अब ये मॉडल पे काम होते हैं, वो मॉडल जो अभी तक बात किया तो वो मॉडल पे काम नहीं होते। ओके, तो Yes, ये sir. जो प्रोसेस मॉडल है उसमें कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, द प्रोसेस इज अप्लाई व्हेन यूज इज द डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लाइक करते हैं स्पाइरल मॉडल। इस मॉडल फॉर्मल मेथड जो कहता है वो मैथमेटिकल एप्लीकेशन को यूज करता है टू डिस्कवर एन एलिमेंट एम्बिग्यूटी, इनकम्प्लीट
अपडेट और इंकंसिस्टेंट। क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम कब आता है कि जब हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो। मतलब कहने का मतलब आप क्वेश्चन अगर गलत पूछोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? गलत मिलेगा। और अगर क्वेश्चन आपने सही पूछ दिया तो आंसर भी सही मिल जाता है। कभी कभी टीचर से आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा तो टीचर भी आंसर बता देता है गलत। ऐसा होता है क्या? है? अरे कभी हुआ है क्या ऐसा? और उसके बाद बाहर में जाके अपने दोस्तों से कहते हैं कि सर को कुछ पता नहीं, सब गलत ही बता दिया। ऐसा भी हुआ है क्या कभी आपके साथ? कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मेरे साथ तो खूब होते थे। तो सर नहीं हुआ। नहीं हुआ इसका मतलब ये कि आप क्वेश्चन क्लियर बोलते थे। Yes sir. Okay, that's good. This is a very good sign to be a software engineer. Okay, if your answer question is okay, then answer will definitely okay. If your question is wrong, answer will again automatically wrong. Okay. उसके बाद जो है जब हम क्वेश्चन केसेस में बात कर रहे हैं कि रीयूज डेवलपमेंट होता है, फॉर्मल मेथड अपनी केसेस होती है। उसके बाद एक होता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोवाइड अ प्रोसेस दैट मेथोडोलॉजिकल अप्रोच फॉर डिफाइनिंग, प्रोडक्ट स्पेसिफाइंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट। फिर होता है यूनिफाइड प्रोसेस, ए यूज केस ड्रिवन आर्किटेक्चर सेंट्रिक आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्लोजली अलाइन विद द यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज टू मॉडल एंड डेवलप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंट। अब इस चीज को एक और मॉडल्स को अपन देखें, इस मॉडल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल कहता है कि हम जब कम्युनिकेशन कह रहे हैं और प्लानिंग दोनों इनिशिएशन फेज में है, मतलब स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम कम्युनिकेशन और प्लानिंग एक साथ करें तो ज्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि जो क्लाइंट है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग डेवलप होगी, और बॉन्डिंग डेवलप होगी तो क्लाइंट को लगेगा कि नहीं, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। उसके बाद जो है हम प्लानिंग और मॉडलिंग दोनों फेज को एक साथ करें। इससे क्या होता है कि जो हमारा एलोब्रेशन फेज है वो ढंग से काम करेगा। उसके बाद जो है हम कंस्ट्रक्शन फेज में आए। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कोडिंग और टेस्टिंग साथ में करनी चाहिए। कोडिंग और टेस्टिंग साथ में करने से क्या होता है कि चेक हो जाता है कि सॉफ्टवेयर सही बन रहा है और एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द मॉडलिंग, एज पर द प्लानिंग और एज पर कम्युनिकेशन बन रहा है कि नहीं। फिर जो है डिप्लॉयमेंट में हम उसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं कि यहाँ पे जब हम क्लाइंट के पास सॉफ्टवेयर भेज रहे हैं उस समय भी हमें ये देख लेना चाहिए कि सॉफ्टवेयर भेजने से पहले हमारा कम्युनिकेशन जैसा हुआ था वैसा ही सॉफ्टवेयर बना, जैसा प्लानिंग हमने किया था वैसा ही सॉफ्टवेयर बना है, जिस तरह के मॉडल डिजाइन किया था वैसा ही सॉफ्टवेयर बना है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया था वैसा ही सॉफ्टवेयर बना है, लाइक दैट। ओके, यस सर। हाँ, उसके बाद इस फेज को अगर देखो तो आपको एक और फोटो मैं दिखा रहा हूँ, इस फोटो में जिसको हम लोग टाइमलाइन चार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइमलाइन चार्ट। टाइमलाइन चार्ट। इसमें यह है कि हमारा वर्कफ्लो कैसे होगा, रिक्वायरमेंट क्या है, एनालिसिस कब होगा, डिजाइन कब होगा, इंप्लीमेंटेशन कब और टेस्टिंग और सपोर्ट कब तक देंगे। ये भी टाइमलाइन चार्ट, ये टाइमलाइन चार्ट, ठीक है। इसमें ये जो है आइटरेशन है, किस किस फेज में हम जो है इटरेशन 1 2 3 4 मतलब किस फेज तक कंप्लीट करेंगे सॉफ्टवेयर, ये बता रहा है। और किस लेवल में हम जाके सॉफ्टवेयर को टेस्ट सपोर्ट देंगे, किस लेवल में आके टेस्टिंग करेंगे, किस लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, किस लेवल डिजाइन करेंगे, किस लेवल पे एनालिसिस करेंगे और किस लेवल पे हमारा वर्कफ्लो होगा। अब इस चीज को देखें कि वर्कफ्लो प्रोडक्ट के केसेस में अगर इंसेप्शन फेज में बात है तो क्या क्या बनने जा रहा है। इंसेप्शन फेज में हमें विजन डॉक्यूमेंट डिजाइन करने होंगे, क्या सॉफ्टवेयर कैसा है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, कौन सॉफ्टवेयर बनाएगा, किस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है और सॉफ्टवेयर का मॉडल क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। कुछ यूज केसेस डिजाइन करेंगे। इनिशियल प्रोजेक्ट ग्लॉसरी स्टार्ट करेंगे कि कुछ ऐसा नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब डॉक्टर का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डॉक्टर टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, जब मैकेनिकल इंजीनियर का सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर की बात करेंगे, जब प्लेन के लिए बात करेंगे तो पायलट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ओके, यस ऐसा सर। ऐसा तो नहीं है कि जो है एरोप्लेन का बनाने के बाद जो है हम ट्रक के ड्राइवर से पूछ के एरोप्लेन का सॉफ्टवेयर बना देंगे हैं। वास्तव में ड्राइवर तो वो भी है कि नहीं। सो विजन डॉक्यूमेंट, इनिशियल यूज केसेस, ये सारे काम होंगे। फिर प्रोजेक्ट प्लान बनेगा जिसमें टाइमलाइन चार्ट होगा, किस फेज में कितने फेजेस में सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे और किस इटरेशन में सॉफ्टवेयर कंप्लीट करेंगे। फिर एक मॉडल अगर बनाना है, बिजनेस मॉडल भी तैयार करेंगे, जरूरी है। और एक दो प्रोटोटाइप बना के हम जो है क्लाइंट से अप्रूव करा लेंगे कि हमारे इंसेप्शन फेज में ये सॉफ्टवेयर है, अगर सही है
तो हम इलोबरेशन फेज में जाएंगे। ओके, अब इलोबरेशन फेज में हम यूज केस मॉडल बनाएंगे कि क्लाइंट कैसे काम कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या होगा, कौन यूजर होगा, उसका रोल क्या होगा, यूजर कौन सा सॉफ्टवेयर भर सकता है, कौन सा एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, कौन सा एप्लीकेशन को वो व्यू कर सकता है, और एडमिन को हम क्या राइट देंगे, ये सब जो है हमारा यूज केस मॉडल में डिक्लेयर होगा। सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग नॉन फंक्शनल जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी सपोर्टिंग मॉडल देते हैं, कुछ एनालिसिस मॉडल भी डिजाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का कंप्लीट आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप बना सकते हैं, प्रीलिमिनरी डिजाइन मॉडल बनाते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट हमको पहले तैयार करने पड़ेंगे इलोबरेशन। फिर कंस्ट्रक्शन फेज में हमारे पास डिजाइन मॉडल है, उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट आएगा, टेस्ट प्लान बनेंगे और प्रोसीड्योर बनेगा, टेस्ट केसेस तैयार होगा और सपोर्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन, फिर यूजर मैनुअल, फिर इंस्टॉलेशन मैनुअल, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट इंक्रीमेंट और ये सारा चीज होगा। फिर जो है ट्रांजिशन फेज आएगा जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर करेंगे। ठीक है, उसका बीटा टेस्ट पास करेंगे। बीटा टेस्ट में क्या है, आपको ही एक केसेस बना के आपको जो है पहले अल्फा टेस्ट करना होगा, मतलब कि आपको अपने टीम में ही चेक करना होगा कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो सॉफ्टवेयर कंपनी या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है और या नहीं है। और उसके बाद जब आप उसको पास कर देते हो तो फिर जिस जगह सॉफ्टवेयर चलने हैं, जिस जगह सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने हैं, वहां जाके उस सॉफ्टवेयर को हमें सबमिट करने पड़ते हैं और सबमिट करने के बाद हमें उस सॉफ्टवेयर को देखने पड़ते हैं, उसको हम लोग बीटा टेस्ट कह रहे हैं। उसका रिपोर्ट भी लाएंगे और जनरल यूजर फीडबैक भी देंगे। इसको हम प्रोसेस की केसेस में आपने देखा कि आप जो है हमारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करते हैं तो प्लानिंग, हाई लेवल डिजाइन रिव्यू, डेवलपमेंट और पोस्टमेंट केसेस बात करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हमारा जो है इस तरह की केसेस टीम तैयार कर रहे हैं जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड टीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदे को बार बार समझाओ कि भैया वो करना है, भैया वो करना है, भैया वो करना है, नॉट एट ऑल। कम से कम उसे पता होना चाहिए कि आपका टीम में आपके मेंबर जो हैं वो मैच्योर इनफ हो और आपकी बात को समझ जाए। ठीक है, अब इस चीज के लिए मैंने इस चीज को सेपरेट किया था और इस चीज के लिए मैंने प्रोसेस की बात किया था और इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। यस या नो, दिया था या नहीं दिया था? अरे भाई, सॉफ्ट रिक्वायरमेंट दिया था या नहीं दिया था? है? दिया था या नहीं दिया था? बोलो बोलो, दिया था क्या? कोई रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल दिया था क्या मैंने? हाँ, नहीं बताएगा? कोई एग्जाम्पल याद है या नहीं है? सर याद नहीं है। याद नहीं है। फिर मैंने एक चीज और कहा था कि हमारे मॉडल्स जो हैं, कुछ मॉडल्स और भी हैं साथ में, और इस मॉडल का भी डिस्कशन हमने किया था, दैट इज कॉल्ड द एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऐसा बोला था क्या? अरे कोई एजाइल सॉफ्टवेयर एजाइल डेवलपमेंट की बात हुई थी ना? यस सर, तो एजाइल में यस मैंने आपको कहा था कि हम जो है सॉफ्टवेयर को इस ढंग से डिजाइन करेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है दूसरे को भी हेल्प करे और आपको भी हेल्प करे, जिसमें इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर द प्रोसेस एंड टूल्स, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर द कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट, कस्टमर कोलैबोरेशन एंड कॉन्टैक्ट की बात किया था। और मैंने ये भी कहा था कि एजिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू चेंज, इसमें टीम मेंबर और न्यू टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट जो है, मतलब सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो है समय के साथ ऑब्सोलीट ना हो जाए, अपडेट होता रहे। अब वो पता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन इसलिए अभी तक मार्केट में है क्योंकि उसमें एक ही चीज है, उसमें क्या है, रिस्पॉन्स टू चेंज है। आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाता है ना या नहीं होता? यस सर अपडेट हो जाता अगर अपडेट नहीं होता तो सिस्टम ही ऑब्सोलीट हो जाता है। यस सर। जबकि फीचर एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है तो क्लासेस अभी शुरू हो गई। देखो मेरा क्लास ये सर 11 बजे का टाइम था ना। अच्छा, आधे केसेस में चलो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।